हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं यूपी बोर्ड पेपर 2019 विज्ञान कक्षा 10 खंड क का सवाल बताने जा रहा हूँ। लिखा है 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक कलम से लिखेंगे गिवन डेट, क्या क्या दिया है। गिवन डेट लिखेंगे, V बराबर 200 वोल्ट दिया है और P बराबर 100 वाट दिया है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे V नो डेट। हम जानते हैं कि P बराबर V² बाई R। तो हमको R निकाल लेना है, तो R बराबर V² बाई P। तो यहाँ मान रखेंगे, V का मान 200 वोल्ट है तो 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो, और P का मान 100 वाट दिया है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 400 प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, 400 ओम हो गया। फिर पुनः कहा है कि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए ना, तो V बराबर फिर लिखेंगे पुनः, V बराबर लिखेंगे 100 वोल्ट और शक्ति निकालेंगे। बल्ब की शक्ति पूछा है ना, तो P बराबर V² तो 100 गुणे 100 हो गया और दिया है P² बाई R होता है ना, तो R दे दिया है, निकाले हैं 400 ओम, तो 400 ओम हो गया। यहाँ से काटेंगे नहीं, इसी तरह लिखेंगे, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 25 वाट होगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है। फिर दूसरा का क्वेश्चन दिया है ख का अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो दर्पण लिखेंगे यहाँ उत्तर में, उत्तर हो गया। यहाँ लिखेंगे दर्पण के पीछे P व F के बीच आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है। फिर ग पूछा है, ग क्वेश्चन पूछा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे, रुक जाइए थोड़ा, यह ऊपर डन कर रहा है ना, 3 गुणे 10 पावर मीटर प्रति सेकेंड है, 8 है, 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच जिसका अपर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फिर लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर गिवन डेट, V बराबर दे दिया है 3 गुणे 10 पावर 8
8 मीटर पर सेकेंड और n का मान दे दिया है 1.5। तो हम जानते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल भी बराबर लिखेंगे 3 × 10⁻⁸/5। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर ये हम पेपर करा रहे हैं। फिर ग पूछा है कि निम्न परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध होगा, इसको देखिए किस तरह हल कर रहे हैं। जो ये और ये समांतर क्रम में है तो 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 लिखेंगे। तो यहाँ से 1/r बराबर 1/1 + 1/1। तो इसका मान हो जाएगा 1/r बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से आधार ले लेंगे एक आधार, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो r बराबर लिखेंगे, r बराबर 0.5 ओम हो गया ना। तो देखिए यहाँ से दशमलव यहाँ 5 ओम हो गया, फिर ये 0.5 और ये 0.5, तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी में दोनों जुड़ जाएगा। तो r' बराबर 0.5 + 0.5 बराबर 1.0 ओम होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा का क्वेश्चन पूछा है कि दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे? तो हल लिखेंगे या आंसर लिखेंगे। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ निकट स्थित वस्तु है और नेत्र लेंस है। ये है नेत्र लेंस, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब है। दूरदृष्टि दोष का चित्र है। ठीक है, इसी तरह बोर्ड के पेपर में बनाना है। फिर ग पूछा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो उत्तर लिखेंगे वायुमंडल के 2 नंबर का है। वायुमंडल के धूल के अति सूक्ष्म कण गैस के कण तथा परमाणु होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कण द्वारा उसका परिकिरण हो जाता है। नीले व बैंगनी रंग का परिकिरण लाल रंग की तुलना में लगभग 16 गुना अधिक होता है। अतः नीला व बैंगनी प्रकाश
के चारों ओर बिखर जाता है तथा यह बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है। जब धूल के कण होते हैं जो आकाश में फैल जाते हैं, जब प्रकाश की किरण बैगनी और नीला जब बिखरे होते हैं ना, तो उस पर प्रकाश जाता है, टकराता है। टकराने के बाद जब हमारी आँखों में पहुंचता है तो हमें लगता है कि आकाश नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर इसमें ग पूछा है कि 2 नंबर का है क्वेश्चन। सवाल उसमें दिया है तो सवाल लगाने के लिए पूरा अंक मिल जाएगा अगर सही रहेगा तो। इसमें तो कुछ हो सकता है कि 1.5 नंबर आधा नंबर काट ले, लेकिन काटेगा नहीं मास्टर। जो एग्जामिनर चेक करेगा काटेगा नहीं, ये क्योंकि यह पूरा स्पष्ट लिखा गया है। फिर सवाल है कि 1.5 वोल्ट एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो इस सेल द्वारा अधिकतम धारा का मान क्या होगा? अधिकतम द्वारा धारा का मान क्या होगा? लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डेट में क्या दिया है, यानी कि विद्युत वाहक बल दिया है। विद्युत वाहक बल E बराबर 0.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध दिया है। एक प्रतिरोध दिया है R बराबर 0.5 ओम। तो अधिकतम धारा बराबर I बराबर E बटा में स्मॉल r होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1.5 बटा में 0.5 बराबर 3 एम्पियर होता है। ये एम्पियर का चिन्ह है। ठीक है। फिर अगला दिया है, कह रहा है कि अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करेंगे? सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी? 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है जो स्पष्ट है, स्पष्ट लिख देंगे। इसमें बनाने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि इतिहास नहीं है, ये विज्ञान है। जितना स्पष्ट लिखना है उतने ही लिखिए। लिखा है अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे पीछे की ओर काफ़ी बड़ी क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है। फिर ग अथवा में इसी में है। क्वेश्चन 3 में ग में अथवा दिया है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी तथा प्राकृतिक क्या होगी? लिखा है, आंसर लिखेंगे। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या एकत्रित व अपसरित या फैलाने या अपसरित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह स्पष्ट है कि कह रहा है कि एकत्रित या फैलाने की, जो लेंस द्वारा प्रकाश की किरण एकत्रित या
फैलाने की कार्य सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर यह लेंस की फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर या P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। फिर डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। लेंस की फोकस दूरी होती है, अतः इसकी क्षमता सदैव धनात्मक होती है। वह अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः इसकी सदैव क्षमता निगेटिव होती है। इसकी क्षमता होती है ना P, वह सदैव निगेटिव होती है। सवाल दिया है P बराबर -2 डायोप्टर f का मान पूछा है। P बराबर 1/f मीटर में निकालना है, तो हमको f निकालना है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको P के नीचे लेंगे, तो f बराबर 1/P। P का मान 1/-2 दिया है, तो 0.5 -0.5 डायोप्टर -5 डायोप्टर है ना। तो लेंस की प्रकृति कैसी होगी? लेंस की प्रकृति अवतल होगी। लेंस की प्रकृति अवतल होगी। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा है, अथवा जो जाना है वही पेपर में लिखना है। अथवा याला उसके आगे वाला। तो पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनेमो का सचित्र कार्यविधि समझाइए। तो आंसर लिखेंगे। प्रथम नियम, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन हो, जब किसी कुंडली है उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद है तो कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। फिर दूसरा का नियम पूछा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करती है। जब प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि उन कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उनकी उत्पन्न होती है। यह लेंज का नियम है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। फिर डायनेमो या विद्युत जनित पूछा है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत जनित डायनेमो कहलाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आधारित है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग या उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक को थोड़ी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेरित धारा, एक डिस्ट धारा होती है। तो ठीक है गाइज, इसी को अगले वीडियो में मैं पेपर सहित हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह बड़ी मेहनत से बनाया गया है। आप लोग पर विश्वास है कि लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।